सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध को हमारा नमन और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। किसी भी चीज़ को देखकर या सुनकर या गंध लेकर या स्वाद लेकर या स्पर्श लेकर हमारे मन में दो चीज़ें आती हैं, एक आसक्ति या तो फिर घृणा। आसक्ति आने के बाद हम उस चीज़ को हमेशा पाने के लिए मेहनत करते हैं। घृणा जागने के बाद हम उस चीज़ से दूर होने के लिए मेहनत करते हैं। तो आज हम जो प्रवचन सुनने जा रहे हैं ये आसक्ति और घृणा के बारे में। तो हमारे भगवान बुद्ध जी एक बहुत सुंदर एक तरीका बताएं अपना मन को कैसे मध्यस्थ में रखना है। अगर आसक्ति भी मन में जाग गया तो वो हमारे लिए हमारे मन के भीतर लोभ को पैदा करती है। अगर घृणा जाग गया तो हमारे मन के अंदर वो गुस्सा, द्वेष, वैर को पैदा करती है। तो इसलिए हम कैसे अपने मन को उन दोनों के बीच रखें, उसके लिए भगवान बुद्ध एक सुंदर तरीका बताएं। तो आज मैं सोचा आपको वही तरीका बतलाने के लिए। ये सुंदर अभ्यास का नाम है इंद्रिय संवर। संवर मतलब अपने इंद्रियों को शांत करना। शांत मतलब आँख से कुछ भी रूप देख लिया तो उस रूप के प्रति मन में कोई घृणा भी नहीं जागना है और ना ही आसक्ति होना चाहिए। कान से कुछ सुन लिए तो उसे सुना हुआ शब्द के प्रति आपके मन के भीतर ना कोई आसक्ति ना कोई वैर का भाव उत्पन्न होना चाहिए। नाक से, शरीर से और ये मन से कुछ भी सोच भी लिया तो उस चीज़ के प्रति आपके मन में कोई आसक्ति और घृणा दोनों नहीं आना चाहिए। ऐसा एक तरीका है। अभी आप ये सुनेंगे तो शायद लग सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर एक तरीका बताएं। तो आइए आज हम वो एक सुंदर तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग देखना चाहिए मन का स्वभाव क्या है। आँखों के सामने अगर कोई सुंदर रूप आता है तो ये आँख अपने आप उस रूप के पीछे खींचा चला जाता है। कान के सामने अगर कोई सुंदर वो शब्द आ गया तो हमारा कान अपने आप वो शब्द के पीछे दौड़ते चला जाता है। वैसे ही बाकी इंद्रियों का है। तो कैसे हम अपने आँख को बचा कर रखें, कैसे हम अपने शब्द को कान को बचा कर रखें, कैसे हम अपने नाक को बचा कर रखें, सोचने का चीज़ है। याद रखिए, अगर ये इंद्रिय संवर का अभ्यास आप कर लिए तो आपका जीवन में आने वाला बहुत सारा दुख कम हो जाएगा, जीवन में सुख का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन अगर आपका इंद्रिय संवर नहीं है तो जो चीज़ देख रहे हैं उस चीज़ के प्रति आप अपने मन के अंदर वैर जगा रहे हैं, तो आसक्ति जगा रहे हैं, तो सुनने वाले आवाज़ों के प्रति मन में ऐसा आसक्ति या वैर उत्पन्न हो रहा है तो आपका जीवन में दुख का घड़ा जमा हो जाता है। तो अभी हम लोग अतीत में सुनते आए हैं, ये अरहंत लोग बहुत ज़्यादा अरहंत होने से पहले इसका अभ्यास किए इंद्रिय संवर का। तो इसलिए आप ज़रूर ये याद करके इसका अभ्यास करिए। तो हम एक देखें ऐसा दुनिया में होता है। देखिए, अगर जो व्यक्ति ये आँख से दिखाई देने वाले रूप के प्रति अगर मन में उसका आसक्ति ज़्यादा है तो मान लीजिए अभी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, ये सारे लोग कोई ना कोई ज़्यादातर एक एक चीज़ के प्रति उसका मन खिंचा चला जाता है। दुनिया में कुछ लोग हैं, उन लोगों का ये आँख रूपों के पीछे खिंचा हुआ चला जाता है। इतना जल्दी खिंचाव हो जाता है, कह नहीं सकते। कैसा है देखिए, जिसका आँख रूप के प्रति खिंचाव हो जाता है वो लोग ज़्यादा पसंद है कुछ सुंदर सुंदर चीज़ का निर्माण करना। वो लोग पसंद है थोड़ा पेंटिंग करना, या तो फिर उन लोग पसंद है कुछ बिल्डिंग बनाना, आर्किटेक्ट करना। ऐसा उन लोग पसंद है रूप के पीछे ही अपना जीवन व्यतीत करना। ऐसा करके वो लोग रूप के पीछे ही चलते जाता है उन लोग का जीवन। और दुनिया में कोई लोग हैं, उन लोग का ये कान हमेशा शब्दों के पीछे खिंचा हुआ चला जाता है। वैसे लोग क्या करते हैं, शब्द सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वो लोग चाहे तो सिंगर बन जाते हैं या तो फिर कुछ म्यूज़िक का काम करते हैं।
या शब्द जैसा कुछ भी दुनिया में चीज़ है तो वो लोग उसके पीछे ही खिंचा चला जाता है। दुनिया में और भी लोग हैं जो गंध को पसंद करते हैं, सुगंध को पसंद करते हैं। ये लोग, इन लोगों का जो नाक है गंध के पीछे जाने के कारण ये लोग कुछ परफ्यूम का कुछ बिजनेस शुरू करते हैं, या तो फिर सुगंध के बारे में कुछ शुरू करते हैं, कोई अगरबत्ती बनाते हैं, या तो फिर सेंट का कुछ काम करते हैं। ऐसा उन लोगों का नाक सुगंध के पीछे ही पीछे चला गया। और भी दुनिया में लोग हैं, उन लोगों का जीभ हमेशा स्वाद के पीछे चला जाता है। इसलिए वो लोग हमेशा मन में सोचते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा होने के बाद वो लोग कुछ स्वादिष्ट खाना पीना बनाना शुरू करता है, होटल खोलता है, रेस्टोरेंट खोलता है, अलग अलग मेनू तैयार करता है खाना के लिए। तो देखिए कैसे ये जीभ उसका स्वादों के पीछे चला जाता है। और भी दुनिया में कोई लोग हैं, उन लोग का ये मन हमेशा शरीर से मिलने वाला जो स्पर्श है उसके पीछे ही चला जाता है। वैसे लोग क्या करते हैं, कंफर्टेबल, सुखदायक कुछ सामान का निर्माण करते हैं जो शरीर को स्पर्श मिले। कुछ एक महंगा कार बना सकते हैं, या तो फिर कुछ वो अपने घर में महंगे महंगे सोफ़ा, या तो फिर वो कुर्सी, पलंग, या तो फिर तकिया वगैरह, बेड वगैरह, ऐसा शरीर को स्पर्श देने वाले चीज़ों के पीछे उसका मन हमेशा चलते जाता है। और भी दुनिया में एक कैटेगरी का लोग हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद है सिर्फ और सिर्फ सोचते हुए रहना। मन के विचारों में वो लोग खोए रहते हैं। वैसे लोग ज़्यादातर राइटर बनते हैं, ज़्यादातर लोग नॉवेल्स लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं। क्यों? उन लोगों का मन, वो मन के विचारों में हमेशा वो डूबे रहना पसंद है। तो देखिए ये नॉर्मली लोगों का स्वभाव है ऐसा। हर लोगों का मन जिधर जाता है वो उधर चिपक जाता है, पूरा जीवन भर वो वही करते रहता है। तो कैसा स्वभाव है ये। लेकिन भगवान बुद्ध का जो रास्ता है, भगवान बुद्ध का रास्ता पूरा बिल्कुल अलग है। भगवान बुद्ध हमेशा अपने भिक्षुओं को कहते हैं, अपने ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये सबको मध्यस्थ में रखने के लिए, इसको शांत करने के लिए। क्योंकि जीवन में आप याद करिए, अगर आपको जीवन में ज़्यादा दुख आया होगा तो शायद आप किसी चीज़ को देख करके आपका मन में दुख आया, या तो फिर सुन करके, गंध लेकर, स्वाद लेकर, स्पर्श लेकर, या तो फिर मन का कुछ विचारों के कारण आपको दुख आया। तो इसलिए जीवन में अगर दुख को कम करना है तो ये इंद्रिय संवर का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो आप याद करके ये इंद्रिय संवर का अभ्यास करिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए भगवान बुद्ध एक सुंदर तरीका बताए हैं, ये कैसे हमारा आँख ये रूपों के पीछे भागा चला जाता है। संयुक्त निकाय में एक सुंदर सूत्र उपदेश है, उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं 6 प्रकार का प्राणी है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो एक दिन एक आदमी 6 प्रकार का जानवर को अपने पास लेता है। सबसे पहले वो एक सांप के पास जाता है और एक सांप को एक मजबूत रस्सी से उसको बांध करके वो सीधा अपने हाथ में उसका रस्सी लेकर आता है। दूसरा प्राणी है मगरमच्छ। ये किसी तालाब के पास जाकर मगरमच्छ को किसी तरीक़ा से पकड़ के उसमें मजबूत रस्सी बांध कर वो उसका रस्सी भी अपने हाथ में लेता है। अभी उसके पास कितने प्राणी हैं? 2। फिर इसके बाद वो क्या करता है, एक पक्षी, आसमान में उड़ने वाला पक्षी, उसको पकड़ता है। उसे पकड़ के उसका शरीर में भी एक रस्सी बांध कर वो भी अपने हाथ में लेता है। इसके बाद वो एक कुत्ते को अपने हाथ में, वो कुत्ते के पास जाकर उसमें भी रस्सी बांध कर वो अपने हाथ में लेता है। फिर एक सियार को और एक बंदर को, ऐसे 6 जानवरों को रस्सी बांध कर मजबूत से वो सारे रस्सी को अपने हाथ में लिया। अब याद रखिए उसके सामने 6 प्रकार के प्राणी हैं। तो ये 6 प्रकार के प्राणियों को क्या किया, सारे लोगों का रस्सी को लेकर एक साथ उसे घुमाकर सभी रस्सी को एक साथ बांध दिया। बांधने के बाद अभी सभी प्राणियों को छोड़ दिया। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा बांध के छोड़ने के बाद जो सांप है, वो सांप हमेशा अपना बिल की तरफ खींचने के लिए प्रयास करता है।
इसके बाद जो मगरमच्छ है वो अपने पानी की तरफ जाने के लिए प्रयास करता है। इसके बाद जो पक्षी है वो आसमान में जाने के लिए मेहनत करता है। जो कुत्ता है वो गांव में दौड़ने के लिए मेहनत करता है। जो सियार है वो शमशान में जाने के लिए मेहनत करता है। और जो बंदर है वो जंगल में दौड़ने के लिए प्रयास करता है। तो उसमें से जो मजबूत प्राणी, अभी देखिए, अगर मान लीजिए बंदर एक तरफ खींचता है तो वो बाकी सारे प्राणी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कभी कभी मगरमच्छ अपना वो शक्ति लगाता है तो सारे प्राणी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। कभी कभी कुत्ता ताकत लगाता है तो सारे प्राणी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उस समय जो ज़्यादा बलशाली है सारे जानवर उसके पीछे ही चले जाते हैं। भगवान बुद्ध वैसे ही कहते हैं, ये आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये सब एक 6 तरह की एक प्राणियों जैसा, ये इंद्रिय जैसा। ये इंद्रिय हमेशा आँख नाम का, रूप नाम के तरफ वो हमेशा भागते चला जाता है। शब्द के पीछे हमारा ये कान भागते चला जाता है। खींचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा मन भी एक बंदर की तरह है। हमेशा जंगलों में बंदर दौड़ना जैसा ये मन भी जंगल में विचारों के पीछे हमेशा दौड़ते जाता है। तो अब ऐसा छोड़ने के कारण सारे इंद्रियों, जो इंद्रियां मजबूत है बाकी सारे इंद्रियों उसकी तरफ चला जाता है। अभी मान लीजिए हम आँख से एक सुंदर रूप देखें। आँख से सुंदर रूप देखने के बाद हमेशा हमारा मन जो है वो आँख जो है रूप के पीछे दौड़ते चला जाता है। उस समय ये कान, नाक, जीभ, शरीर और मन वो सब कुछ उसी रूप के पीछे एक साथ चला जाता है। क्यों? उस समय इंद्रिय मजबूत है, चक्षु इंद्रिय, आँख का इंद्रिय। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं नॉर्मली ये स्वभाव है ऐसा इंद्रियों का। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं इसके बाद वो आदमी क्या करता है, वो सारे प्राणियों को फिर से अपने हाथ में उसका वो धागा लेकर एक मजबूत एक खंभे में वो सारी रस्सियों को बांध देता। बांधने के बाद क्या होता है, वो सारे जो 6 प्रकार के जानवर हैं वो भाग नहीं पाता। जो भी वहाँ पे खंभा डाला हुआ वो उसी खंभे के आसपास गोल गोल घूम कर वहीं पे वो लोग थक करके वहीं पे रुक जाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं वो खंभा है कायगता सती। वो खंभा है कायगता सती, मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं वो अपने शरीर का सत्य स्वभाव को मनन करके वो उसी जगह पे इंद्रियों को दौड़ने नहीं देता। इसका मतलब अगर आपको इंद्रिय संवर का अभ्यास करना है तो आपको अपना षड इंद्रियों को वश में करना है तो बहुत ज़रूरी है कायगता सती का अभ्यास करना। कायगता सती कहें तो सतीपट्ठान का एक पहला कायानुपसना अंग है। तो इसलिए भगवान बुद्ध फिर वो उस खंभे को ही कायगता सती कहते हैं। खंभा गाड़ने के बाद सारे प्राणी लोग उधर ही टहलते रहते हैं, दूर भाग नहीं पाता। नहीं तो अगर जब वो खंभा नहीं था तो सारे प्राणी कैसे इधर उधर भाग रहा था, लेकिन खंभा डालने के बाद वो सभी लोग एक जगह आ जाते हैं। वैसे ही है, अगर हम लोग ये कायगता सती का अभ्यास किए तो हमारा ये आँख रूप के पीछे भागना छोड़ देगा, हमारा ये कान शब्दों के पीछे भागना छोड़ देगा, हमारा ये नाक, जीभ, शरीर, मन जो जो उसका विषय है उसके पीछे भागना छोड़ देगा। तो कितना अच्छा होगा ना अगर हमारा ये रूप, हमारा ये आँख रूप के पीछे भागना छोड़ देगा तो मन में कितना शांति है। अगर ये कान शब्दों के पीछे भागना छोड़ दिया तो मन में कितना शांति है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अगर जो व्यक्ति ये कायगता सती का अभ्यास किया तो उसका जीवन में सुख ही सुख है। कायगता सती के बारे में बताते से मुझे याद आया, आप लोग सुने होंगे कायगता सती में पहला अंग आता है आनापानसति। ये आनापानसति जो श्वासों का ध्यान है, श्वास के प्रति ध्यान देने का चीज़ है, वो अगर कोई थोड़ा देर भी करता है तो उसके मन में बहुत खुशी आता है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोग कभी अगर आनापानसति ध्यान किए होंगे तो वो थोड़ा देर भी करने के बाद मन में बहुत शांति है। ये अपना इंद्रिय बहुत शांत है। देखिए इतना थोड़ा करने के बाद भी उस समय हम लोग को इतना खुशी आता है, तो शांति आता है। तो ये कायानुपसना का जो बाकी स्टेप है उसके आगे वाला
उसका हम लोग अभ्यास करेंगे तो कितना अच्छा। भगवान बुद्ध कायागता सती विस्तार करते समय 6 प्रकार से बताएं। उसमें पहला आता है आनापानसति, दूसरा आता है इरियापथ। तो आज मैं सोचा आपको उसी इरियापथ के बारे में थोड़ा बताने के लिए, क्योंकि कायगता सती भी कायगता सती के अंदर ही इरियापथ आता है। इरियापथ भगवान बुद्ध विस्तार करते समय कहते हैं, गच्छन्तो वा गच्छामीति पजानाति। वो चलते समय पूरे होशो हवास के साथ चलता है, उसे पता है कि मैं अभी चल रहा हूँ। निसिन्नो वा निसिन्नोमीति पजानाति। वो बैठे रहते समय भी होशो हवास में बैठता है, कि वो मतलब पूरे होशो हवास के साथ बैठता है। तो देखिए आजकल हम लोग भी बैठते हैं, चलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को पता नहीं, हम लोग कोई बिना होश के कारण इधर उधर चलते भी हैं, बैठते भी हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, ठितो वा ठितोम हीति पजानाति। वो खड़े रहते समय भी उसको पूरे होशो हवास के साथ खड़ा, उसको पता है कि मैं अभी खड़ा हूँ। इसके बाद सयानो वा सयानोम हीति पजानाति। लेटे रहते समय भी पूरे होशो हवास के साथ वो लेटता है, उसे पता होता है कि मैं अभी लेटा हुआ हूँ। इसका मतलब कहें तो आपके शरीर से होने वाला जो जो मुद्राएं हैं, जो जो शरीर का पोस्चर है, उसी पोस्चर जिस तरीके से वो कर रहा है, वो हर एक चीज़ों को होशो हवास के साथ करता है, वो है इरियापथ। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, यथा यथा वा पनस्य कायो पनहितो होति तथा तथानं पजानाति। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये शरीर जिस जिस इरियाओं में ढलता है तो मुड़ता है तो या तो फिर इधर उधर जाता है, तो वो उसको पूरे होशो हवास के साथ वो देखता है। वो है उसका इरियापथ साधना। तो एक तरह से एक साधना की तरह है। वो चलते समय, बैठे रहते समय, लेटे रहते समय या तो फिर खड़े रहते समय पूरे होशो हवास के साथ सब कुछ करता है। क्योंकि अगर ऐसा किया तो उसका इंद्रियां अपना आत्मदमन होता। आँख जो रूपों के पीछे भागता है वो आँख दौड़ना रुक जाता है, कान जो शब्दों के पीछे भागता है वो रुक जाता है। ऐसा करके वो सारे षड इंद्रियाँ एक जगह पे एक खम्भे में बांध दिए की तरह पूरे होशो हवास में आ जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत सुंदर एक साधना है। आप लोग को समय मिले तो, समय तो है, लेकिन आप लोग ज़रूर ये अभ्यास करिए इरियापथ भावना का। क्योंकि अतीत में रहने वाले बहुत सारे ऐसे बनते लोग, बहुत सारे भिक्षु संघ इसका अभ्यास किए हैं। भगवान बुद्ध के समय तो काफ़ी अलग अलग तरीका था ये अपना मन को, अपना इंद्रियों को दमन करने का अलग अलग अभ्यास उन लोग किया। हमें याद है एक अभ्यास था जिसका नाम था गत पश्चागत। इसका मतलब बंते जी लोग कहीं भी अगर बाहर निकलते हैं तो पूरे होशो हवास के साथ, उस समय उनके आँखों के सामने कुछ भी दिखता है तो वो दिखने वाले रूप के प्रति वो लोग कभी उस पर आसक्त नहीं होते। अगर आसक्त मन चला भी गया तो, या मन में कोई द्वेष भाव भी जग गया तो वो लोग उसी जगह पे खड़ा हो जाते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते समय आप किसी रूप को देखें, आपका मन उस पर बहुत ज़्यादा लगाव हो गया या तो फिर उससे घृणा हो गया। उसी समय क्या करता है, जिस जगह पे आपको वो चीज़ रूप दिखाई दिया वहीं पे वो खड़े हो जाते हैं बनते ही खड़े होकर अपने मन में जो आसक्ति जगह या तो फिर वैर भाव जगह, जब तक वो आसक्ति और घृणा को हटा नहीं देते अंदर से, वो अगला कदम नहीं बढ़ाते। अगर उनका मन में खड़े खड़े कोई राग आ गया तो, लोभ आ गया तो बैठने दम तक वो बैठने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। खड़े खड़े वो अपना लोभ को मिटा के ही बैठते हैं, उस विचार को हटा कर ही बैठते हैं। तो ऐसा बहुत अतीत में प्रयास किए हैं ये वत का, ये अभ्यास का। वैसे ही है, अगर किसी शब्द के प्रति चलते समय उनको वो शब्द के पीछे मन में कोई राग आ गया तो, लोभ आ गया, द्वेष आ गया तो वो उसको चलते समय ही मिटा करके, हटा करके फिर वापस अगला कदम बढ़ाते हैं। तो ऐसा एक सुंदर अभ्यास अतीत के बंती लोग किए हैं। ऐसे ही वो लोग अनंत नहीं हुए, बहुत मेहनत, आत्मसमर्पित पूरा जीवन उसके लिए लगाए हैं। आज हम लोग सोचेंगे ऐसा सिर्फ थोड़ा साधना करके, धर्म चर्चा सुनकर निर्वाण पा लिए तो आसान है ना, ऐसा मन में आ सकता है, लेकिन इतना सोचना ऐसा आसान नहीं है। बहुत आत्मसमर्पित करना पड़ता है। अगर गृहस्थ लोग हैं तो एक दिन उपोषण लेने के बाद समझ में आता है ये जीवन कैसा। तो इसलिए आप लोग इसका थोड़ा थोड़ा कम से कम अभ्यास करिए। और मुझे याद आया
भगवान बुद्ध के समय एक बहुत सुंदर एक घटना हुआ। 5 दोस्त लोग था। ये पांचों दोस्त लोग मिल कर के बात किया, अरे दोस्त, ये जीवन में तो बहुत दुख है, क्यों ना हम लोग जाकर भगवान बुद्ध के पास चीवर पहन लेते हैं। तो ये सारे पांचों दोस्त गया भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध से चीवर का याचना किया। भगवान बुद्ध सभी पांचों को भिक्षु बनाए। भिक्षु बनने के बाद अभी ये लोग अभ्यास कर रहा है इंद्रिय संवर का। आँख से कुछ भी देखता है तो मन में ना आसक्ति जगाता है ना वैर। उसी तरह बाकी इंद्रियों से वो लोग अभ्यास करता है ऐसा रहने के लिए। आसान नहीं है, लेकिन वो लोग मुश्किल से करता। ऐसा इंद्रिय संवर का अभ्यास करते समय जो पहला दोस्त था वो केवल एक चीज़ का अभ्यास करता, सिर्फ और सिर्फ रूप के प्रति। जो दूसरा दोस्त था वो शब्दों के प्रति, तीसरा वाला गंध के प्रति, फिर चौथा स्वाद के प्रति और पांचवा स्पर्श के प्रति। ऐसा पांचों दोस्त एक एक अपना वो इंद्रियों को संयम करने के लिए मेहनत कर रहा था। एक दिन ये पांचों दोस्तों में एक चर्चा हुआ, वाद विवाद उत्पन्न हो गया। ये पांचों लोग अपने आप बात करने लगा, दोस्त कौन हम पांचों में सबसे ज़्यादा मुश्किल का संयम शुरुआत करता, अभ्यास करता। एक बताया नहीं, आँख से रूप देखकर उस पर बिना आसक्ति जगाए और बिना वैर जगाए रहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है, इसलिए सबसे मुश्किल का अभ्यास मैं करता हूँ, पहला दोस्त बताया। दूसरा बताया नहीं, अपना कान को शांत करके रखना बहुत मुश्किल है, ये हमेशा कान शब्दों के पीछे इधर उधर दौड़ जाता, उसको अपना आत्मदमन करके रहना बहुत मुश्किल है। तीसरा बताया नाक को दमन करना मुश्किल है। एक बताया अपना जीभ को दमन करना मुश्किल है। एक बताया शरीर को दमन करना मुश्किल है। ऐसा पांचों लोग अपना अपना बात दे रहे थे। तो ये ऐसा वाद उत्पन्न होने के बाद ये पांचों लोग बताया ऐसा है तो हम लोग चलेंगे भगवान बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध से पूछेंगे कौन सा इंद्रियों को दमन करके रखना मुश्किल का काम है। ये पांचों लोग भगवान बुद्ध के पास गए, अपना बात बताया। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु अगर हम केवल एक इंद्रियों को दमन करने जाएंगे तो बाकी इंद्रियां तो असंवर हो जाएगा, तो क्यों ना हम सभी लोग सभी इंद्रियों को दमन करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करके भगवान बुद्ध जी उसी समय सारे भिक्षुओं को बताएं, वो पांचों को। चक्षुना संवरो साधु, साधु सोतेन संवरो, घानेन संवरो साधु, साधु जिह्वाय संवरो। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने आँख को शांत करना बहुत बढ़िया काम है, अपने कान नाक जीभ को शांत करना, संवर करना, संयम करना बहुत उत्तम है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कायेन संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, मनसा संवरो साधु, साधु सब्बथ संवरो, सब्बथ संवतो भिक्खु सब्ब दुखा पमुच्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर कोई अपना शरीर को शांत कर लिया तो बड़ा उत्तम है, अपना वचन को कोई शांत कर लिया तो बड़ा उत्तम है, मन को भी शांत कर लिया तो बड़ा उत्तम है। इस तरीके से सब कुछ को अगर कोई संवर कर लिया तो आँख कान नाक जीभ शरीर मन, ये सब कुछ को अगर कोई संयम कर लिया तो उसका जीवन में आने वाला सब दुखा पमुच्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन में जो भी दुख है वो सारा दुख खत्म हो जाता है। कितना सही बात है। आँख से रूपों को देखकर ही तो हमारे मन में कुछ दुख आता है, कान से कुछ सुनकर के ही तो हमारे मन में दुख आता है, षड इंद्रियों से अलग अलग विषयों पर ही मन जा कर के चिपकने के कारण ही तो मन में दुख आता है। अगर ये चिपकाव और घृणा नहीं आए तो, हम उसे संयम कर लिए तो, उसको दमन कर लिए तो, शांत कर लिए तो सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये याद रखिए, ये ऐसा भगवान बुद्ध गाथा बोलने के बाद वहाँ पे जो 5 दोस्त लोग था ध्यान से सुन रहा था, वो लोग जो पहले अभ्यास किया वो भी उसका काम किया, कभी निष्फल नहीं गया। भगवान बुद्ध ऐसा प्रवचन देने के बाद उन सभी लोग, वो सारे 5 दोस्तों लोग वहीं पे बैठे बैठे सोतापन हो गया। कितना उत्तम लाभ उन लोगों को मिल गया देखिए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ये इंद्रिय संवर का अभ्यास किया तो उसका जीवन में सुख ही सुख आता। बहुत समय पहले हमें याद आया, बहुत समय पहले एक बंते जी थे, ये जंगल में रहते समय पूरा अपने आँखों को बचा कर रखते हैं, कभी भी ये आँख से आलतू फालतू रूप को देखते नहीं हैं।
ये जंगल में हमें याद के अनुसार वो लगभग 30 साल तक एक जंगल का एक गुफा में निवास करते हैं। जो गुफा था उसके गुफा के सामने एक पेड़ था, फूल का पेड़। 30 साल तक ये भंते जी कभी भी उस पेड़ को, बहुत सुंदर सुंदर उसमें फूल आता, लेकिन ये भंते जी रोज़ भिक्षा के लिए जाते हैं, आते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, फिर भी 30 साल में एक दिन भी कभी भी वो पेड़ को आँख उठाकर देखे तक नहीं ऐसा। और उनका गुफा में बहुत सारे चित्र भी है, सुंदर सुंदर चित्र भगवान बुद्ध जी लोगों का, लेकिन वो भंते जी कभी भी आँख उठाकर ऐसा देखा भी नहीं 30 साल तक। कैसा उनका अभ्यास, उस समय तक वो अरहंत भी नहीं थे। वो लोग कैसे अभ्यास किया है, सुनने में भी गजब लगता है। कैसे वो लोग अपना आँख को दमन किया है, देखिए। अभी हम लोग को ऐसा नहीं, हम लोग को जो आँखों के सामने दिखता है तो हम लोग और पूरा उसके अंदर चले जाते हैं और खोजते हैं, ये ऐसा कैसे है, वो ऐसा कैसे है। हमेशा ये आँख को छोड़ देते हैं बिना कोई लगाम से। वो भंते जी 30 साल तक वो पेड़ को भी आँख उठाकर नहीं देखे। जब कभी वो पेड़ में फूल उगता था तो फूल उगने के बाद उसका पेटल्स गिरने के बाद पंखुड़ियाँ नीचे गिरता, तब भंते को समझ में आता, अरे ये समय, इस पेड़ में फूल आने का समय है। उनको समझ में आता। फिर वही भंते जी 30 साल तक उधर रहने के बाद फिर एक राजा होता है, वो राजा अपने महल में भंते जी को हमेशा भोजन के लिए निमंत्रण किया। भंते जी पात्र लेकर पूरे होशो हवास के साथ संयम में वो राजा का महल में जाते हैं। ऐसे जाने के बाद राजा रानी मिलकर दोनों भंते जी को नमन करता है, भोजन दान देता है। और इस तरीके से 1-2 साल नहीं, टोटल 6 साल तक वो राजा रानी मिलकर भंते जी को भोजन दान दिया। एक दिन कोई व्यक्ति भंते जी से पूछता है, भंते जी अगर मैं आपको राजा को सामने, आपके आँखों के सामने राजा को खड़ा करूं तो, और एक तरफ रानी को खड़ा करूं तो क्या आप दोनों को पहचान पाएंगे क्या? वो भंते जी कहते हैं, नहीं, मैं उन लोगों को देखकर कभी पहचान नहीं सकता। 6 साल तक, देखिए कैसा है, 6 साल तक भोजन दान दिया राजा रानी मिलकर, लेकिन ये भंते जी कह रहे हैं हम लोग को चेहरे से देखकर पहचान नहीं सकते। थोड़ा सा विस्मित है ये, नहीं किया ये चीज़। 6 साल तक दान दिया, फिर भी भंते जी आँख उठाकर देखे भी नहीं कि मेरे को कौन दान दे रहा है। भंते जी कहते हैं, हाँ, इन लोगों का आवाज़ से मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन रूप देखकर मैं नहीं पहचान सकता। कितना उनका आँख संयम है, देखिए, वो उत्तम महामुनि। ऐसा लोग आज ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन असल में कहें तो धर्म का अभ्यास अगर कोई करना चाहता है तो तरीका यही है, कोई और नहीं। अगर ये आपका आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर, मन, ये कुछ भी ऐसा विषयों के पीछे भागा नहीं तो, चिपका नहीं तो, मन में कोई वैर भाव, घृणा भाव भी नहीं आया तो सचमुच में आप निर्वाण के करीब हैं, निर्वाण के नज़दीक हैं। आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। तो इसलिए आप याद करके एक ये अभ्यास शुरू करिए, आज से ही शुरुआत करिए, ये इंद्रिय संवर का अभ्यास। और जो मैं आपको बताया कायगता सत्य का अभ्यास, ये अगर आप अभ्यास कर लिए तो आप सचमुच में हमेशा खुशी से रह सकते हैं। आपका जीवन में कोई दुख भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, आपको भी अपना आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन को हमेशा शांत करके उनके विषयों पे नहीं भागने देकर, छोड़कर उसको अपने अंदर में रखने के लिए और सारे इंद्रियों को संयम करने के लिए, और भगवान बुद्ध जी जो उत्तम इंद्रिय संवर का अभ्यास बताएं, वो उत्तम इंद्रिय संवर का अभ्यास करने के लिए आप सभी लोगों को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।